जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम में काफी बार आए भी हैं और आएंगे भी। तो चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर सारनाथ में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे बसा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत, इसको हम लीवर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन, जो प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट में कमेंट करके बताएं तथा लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करें। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। भारतीय नोट पर हस्ताक्षर किसने किए? भारतीय नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं आरबीआई गवर्नर के। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन जो है कृषि उत्पादों का मूल्य स्थिरीकरण से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से और कौन सा है? तो वो है गोमुख स्थल से है। अवध का पहला नवाब कौन था? तो अवध के जो पहले नवाब थे सआदत अली खां थे। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन आपका जो कोयला है। शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो यूपी का जो गठन है 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है लद्दाख है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई। आरबीआई की स्थापना। अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? अमृत सरोवर योजना जो है जल संरक्षण से संबंधित है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने की थी। पृथ्वी पर ऋतु किस कारण होती है? तो पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं वह पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमा के कारण होती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चन है। 12 में 8 का मल्टीपल करो कितना आ जाएगा? 96। 12 बट्टे 96।
अब किसी संख्या का 25%, मानो कोई संख्या x है तो उसका 25% कितना हो गया? 25% प्रतिशत को हम 100 में लिखते हैं, अपॉन बराबर कितना है? 50। ये रहा आपका 50। तो अब इसको देखो, 25 दूना 50, 2 आया, 2 बार में कटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 200, क्योंकि ये 100 का 2 में मल्टीपल हो जाएगा। आंसर है सी। किसी संख्या या किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600 और 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य यानी कि आपका विक्रय मूल्य बराबर 600, ये क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हो गया? 600 गुणते ये 10% की छूट दी जा रही है, यानी कि 90, 10% की छूट जा रही है 90%, तो 90 बटा के 100, ये हो गया। तो अब देखो 100 से ये 600 कटा कितनी बार में? 6 बार में। तो अब इस 6 का 9 में मल्टीपल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 6 54, मतलब 540 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर 540, कौन सा? ऑप्शन सी। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे श्रृंखला है जो रीजनिंग से है। 5 में 2 का मल्टी करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में 2 का करेंगे 40 आ जाएगा, तो उसी तरह 40 में 2 का गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। आंसर ये सही है, ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए, पुस्तक का लिंग है, पुस्तक को किस लिंग के नाम से जाना जाता है? तो पुस्तक का जो लिंग है वह कौन सा है? वो स्त्रीलिंग है। और सूर्य, सूर्य किस लिंग का शब्द है? तो सूर्य जो है पुल्लिंग लिंग का शब्द है। इस तरह से दोस्तों आज की यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो क्लास समाप्त हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।